हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। कक्षा 10वीं के बाद आपकी जो पीएमएसएससी योजना की क्लासें जारी थी, इसमें हम आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें हम आपको कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो कृपया कर इसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। हम हैं सौरभ मेहरा और हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपको यह पता है सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की। और इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आपका क्या लिखा है, नॉर्थ में आपका क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नॉर्थ में कौन सा स्थित है। तो कौन सा स्थित है, मांडा। वो भी कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद वेस्ट साइड अर्थात पश्चिम साइड में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है, तो सुतकांगीडोर है, ठीक है ना। यहाँ ये कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है और यह दसमक नदी के किनारे पड़ता है। इसी प्रकार सदर्न पार्ट में देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, यह महाराष्ट्र में होता है। और यह ईस्ट अर्थात पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसमें से जो वो नदी गुजरती है उसे हिंडन नदी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जोते हुए खेत के प्रमाण के साक्ष्य कालीबंगा में प्रस्तुत हुए हैं। इसके तत्पश्चात कांसे की मूर्ति अपन को मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। मन के बनाने का कारखाना चाउंदड़ो से में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। डाक यार्ड कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डी के अवशेष सुतकांगीडोर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और डेयरी उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से, आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। इसके नीचे अपन लोग आ जाएं, हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो पेपर में आ सकता है। इसे क्या कहते हैं, धौलावीरा। तो धौलावीरा का आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद करके जाइए। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब आज आते हैं ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद आपको पता है सबसे पहले वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो 4 प्रकार के वेदों में आपको सब पता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। इसके तत्पश्चात आपको यह आता है कि तीसरे मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है, या गायत्री मंत्र किन चीज़ों को समर्पित है। सुने, गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है तथा सावित्री माता को समर्पित है। और 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है, ठीक है ना। और 4 वर्णों का वर्णन 10वें मंडल में है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद उपवेदों की रचयिता। उपवेद आपको आते हैं, उपवेद भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शल्यवेद होता है। जिसमें आयुर्वेद धन्वंतरि ने लिखा है, धनुर्वेद विश्वामित्र ने लिखा है, गंधर्ववेद भरत मुनि ने लिखा है। फिर वेदों में गाय को क्या कहा जाता है, पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कहते हैं अगन्या। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निषक्त, क्या लिखा है जी, दंड और ज्योतिष। इसके तत्पश्चात ऋग्वेद में प्राचीन नदियों के नाम पेपर में बहुत आता है, इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे से नोट करते जाना इसको अच्छे से, और एक बार नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो आपको छूट जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, झेलम नदी को क्या कहते हैं, बतिस्ता बहरी आईएमपी, और इस पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते कहाँ पर हैं, ये आता है रावी नदी को क्या कहते हैं, परुष्णी, चेनाब नदी को अस्कनी, और ब्यास नदी को क्या कहते हैं, बिपाशा। अब घग्गर का नाम याद नहीं करिए तो कुछ सही होगा, ठीक है। और चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे का पुल भी बना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन की प्रवर्तक कौन होते हैं, तो गौतम, ठीक है ना, गौतम ऋषि होते हैं। योग के प्रवर्तक आपको पता, पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन के कणाद होते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना,
देखो जब गौतम सॉरी जब महात्मा बुद्ध जी ने जब अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, और उनके प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह यूपी में, और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना, ये पेपर में आ सकता है। इसके बाद गृह त्याग, तो पेपर में आ सकता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महानिविष्करण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मोक्ष प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये इनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, बोध गया बिहार में है, पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति किसकी समय काल में हुई थी, अजातशत्रु के समय पर हुई थी और राजगृह में हुई थी, ठीक है ना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। दूसरी कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, काल अशोक के समय पर हुई थी, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें अशोक वहाँ राजा था, और ये आपका जिन आता है उपाध्यक्ष का, इसमें आता है, पेपर में आता है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इस समय राजा तो कनिष्क, और इसके उपाध्यक्ष वसुमित्र, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इसके बाद आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मान्यपुत्र घोषाल, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। इसके बाद मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, मृक्षकटिकम के सूत्रक, कादम्बरी के बाणभट्ट, रत्नावली के हर्षवर्धन, सीयूकी के रचयिता हेनसांग, और देखो मेगास्थनीज की इंडिका नाम की पुस्तक, वेरी आईएमपी है। राजंत्र गणी किसने लिखी थी, कल्हड़ ने लिखी थी। और कामसूत्र बादशाहन, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, पंच सिद्धांति का बराह मेरा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टा, अर्थशास्त्र कौटिल्य, लीलावती भास्कर द्वितीय, अष्टाध्यायी पाणिनि, ये व्याकरणाचार्य भी होते हैं, ठीक है। और जे इसमें आया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है। दांडी मार्च के बारे में पढ़ लेना, जिसमें 12 मार्च को यह स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था 1930 में। और इंडिया रेलवे लाइन का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय पर हुआ था, करजन के समय पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले की। उनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था, और यहाँ पर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजबूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में, अध्यक्ष कौन थे, ए ह्यूम थे, व्यासराय डफरिन थे। पहला अधिवेशन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था 1885 में।